ठीक ठाक है, मजे में। चलो अपने अपनी नोटबुक पेन्स वगैरह वगैरह लेके रेडी रहो। थोड़ा पॉइंट जो आज का है आप समझ जाएंगे जल्दी से जल्दी, हम समझा सकेंगे आपको, बहुत इजी लगेगा। समझो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे आप, ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आ सकेगी। तो भी ये वाला पार्ट है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड 11th क्लास। सेकंड वन एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पहला एंगल क्या दिए वाला है, साइन 690 डिग्री। यस, रेडी है ना? तो फिगर से पढ़ाई करेंगे हम, अलाइड एंगल की जरूरत नहीं गिरेंगी। पहला क्वाड्रेंट 90 का, दूसरा 90 का, तीसरा चौथा, ये चार के चार 90 डिग्री के। हमारे पास कितना है 690। पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर दे, घूमते राइट, घूम लिए, एक चक्कर काट दिए हम। 690 में से 360 माइनस कर दिए, 0 3 और 330 बच गया। और एक चक्कर काटने के लिए कंप्लीट हो सकता क्या? नहीं, कंप्लीट होने के लिए 360 होना। हमारे पास कितने बच गए? खाली 330। कहां पे आके रुक गए हम? एक पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और एक चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में बच गए हम, राइट। कितना कम है फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के लिए? 30 डिग्री है सर। साइन एंगल फोर्थ वन क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता ना? कितना कम है उसके लिए? 30। 690 की वैल्यू निकालना यानी 30 की निकालना बच्चों। क्यों? एक कैलकुलेशन करते करते हम आए यहां तक। 330 यानी फोर्थ वन क्वाड्रेंट। ओके, पूरा फोर्थ वन क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के लिए कम कितना है? 30 डिग्री। फोर्थ वन क्वाड्रेंट में साइन एंगल नेगेटिव रहता, इसका मतलब -1/2 इज द आंसर। क्यों माइनस? फोर्थ वन क्वाड्रेंट की वजह से 1/2 क्यों? साइन 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू कितनी है? 1/2। टेबल सामने रख के करना पड़ेगा। सेकेंड वन प्रॉब्लम, साइन ऑफ 495 डिग्री, साइन में दिए वाला है। चलो एक्स वाई क्वाड्रेंट निकाल लिए, एक राउंड कंप्लीट कर दिए। 495 में से 360 सब्ट्रैक्ट करो, 5 3 1 135 कहां चला जाएगा? सेकेंड वन क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो सकता क्या? नहीं, कंप्लीट होने के लिए कितना कम है? 45 डिग्री। चलो इसका आंसर साइन 45। माइनस नहीं लेंगे, क्यों भैया? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता। आर यू एग्री? यस सर। इसका मतलब 1/√2 खत्म। चलो और तीसरा लिया जाए, थर्ड वन क्या दिए वाला है? थर्ड वन अपने पास थर्ड वन क्या है? कॉस ऑफ 315 डिग्री। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक राउंड कंप्लीट कर दिए। अरे राउंड कंप्लीट करने के लिए अपने पास 315 है, 360 नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्लीट नहीं हो सकता। कहां पे आके रुक जाएगा? फोर्थ वन क्वाड्रेंट में। फोर्थ वन क्वाड्रेंट में रुकने के बाद वो कंप्लीट करने के लिए कितना कम है? 45, राइट। इसका आंसर cos 45 ले सकते आप, माइनस या प्लस प्लस। क्यों? फोर्थ वन क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए cos 45 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितनी है? 1/√2। चलो फोर्थ वन में क्या है? cos ऑफ 600 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक राउंड कंप्लीट कर दिए। 600 में से 360 चला गया, माइनस कर दो, कितना बच गया? 240। कहां पे आके रुक जाएगा?
270 का है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, 240 थर्ड वन क्वाड्रेंट। कंप्लीट नहीं करना है आगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे ड्रॉ नहीं करना इनकम्प्लीट पार्ट, डॉट डॉट। कैसे करने का सर? फिर दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यहां तक 180 कंप्लीट हो गया। चलो निकाल दो, 240 में से 0, 14 माइनस 8 60, 60 बच गया। ये है एक्स एक्सिस का डॉट डॉट स्ट्रक्चर, हमें काम आएगा। इसका मतलब आंसर इसका निकालते समय cos ऑफ 60, मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट में होने की वजह से हम इसे क्या लेना चाहेंगे? निगेटिव। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव रहेगा, -1/2। खत्म। देख लो, पहले पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर देख लिए, पूरा डिटेल देख लो। डिटेल देखने के बाद आपको कुछ दिक्कत आ सकती तो कमेंट्स दो, नहीं आएगी तो अच्छी बात है, या फोन भी कर सकते, एसएमएस भी कर सकते। चलो अब फिफ्थ वन में क्या दिया गया? tan ऑफ 225 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे आके रुक जाएगा। 270 का है ना थर्ड वन क्वाड्रेंट, यहां पे आके रुक जाएगा। एंगल एक्स एक्सिस का पार्ट 225 में से 180, क्यों? यहां तक ही ले सकते। वाई एक्सिस पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना। क्या रह गया अभी? 12 माइनस 8 दैट इज 4, 45 रह गया, ये 45, यानी कि tan 45। थर्ड वन क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता। आई बात समझ में? tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक 1 है। खत्म। चलो ये हो गया अपना फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन लिया जाए। सिक्स्थ वन में थोड़ा समझा के करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव है। सिंस tan निगेटिव थीटा, एंगल इज इन निगेटिव फॉर्म, tan रेशियो में है तो रेशियो निगेटिव आ जाता है ना, राइट है सर। इसीलिए हम जो एंगल हमें निगेटिव में दिए हम पॉजिटिव कर लिए, रेशियो निगेटिव बना लिए। क्या होता फिर? आगे चलो, क्वाड्रेंट निकाले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक राउंड कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव है ना अब एंगल, कुछ डरने की बात नहीं है। अब 690 में से 360 माइनस कर दिए, क्या रहेगा? 330, कहां पे आके रुकेगा? फोर्थ वन क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ वन क्वाड्रेंट में रुकने के बाद 330 है, कंप्लीट करने के लिए कितना है कम गिरने वाला? 30 डिग्री, यानी कि माइनस एज इट इज, रेशियो का माइनस, इसकी वैल्यू फोर्थ वन क्वाड्रेंट में आ रही है, इसका मतलब निगेटिव आने वाली है। सही है, राइट है। कितना है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से? tan 30 क्यों लिए? कम गिर रहा है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3। खत्म। अगली बात, चलो सेवंथ वन। सेवंथ वन क्या है? सेवंथ वन में सेक ऑफ 240 डिग्री, सेक ऑफ 240 डिग्री कैसे निकाले आप? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एंगल है, 240 कहां पे आके रुक जाएगा? थर्ड वन क्वाड्रेंट में। सेकेंड वन क्वाड्रेंट यानी कि 240 में से 180 चला गया तो 60 बच गया, राइट। ये एंगल डॉट डॉट बनेगा एक्स एक्सिस पे का 60, इसका मतलब सेक ऑफ 60। मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट में सेक हमेशा के लिए निगेटिव रहेगा, सेक ऑफ 60 निगेटिव, माइनस 660 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 2 है, 2, मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट की वजह से वह वैल्यू निगेटिव रहेगी।
फिगर निकालना मस्ट भी है, यही टाइप में एक एरो भी दिखाते जाओ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। चलो 8th वन में क्या बताया गया, सेक ऑफ -855 डिग्री। चलो क्या है, सेक की वैल्यू माइनस में दिए मगर इसकी वैल्यू माइनस नहीं रहेगी, माइनस का इफेक्ट चलेगा सेक पे नहीं चलेगा, इसीलिए हम एज इट इज लिख दिए प्लस में। अब क्वाड्रेंट निकाले, ये निकाल लिए क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एंगल, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, 855 माइनस 360 करो 5, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 3 दैट इज 4, और एक राउंड कंप्लीट कर दो। चलो हम भी कर दिए फिगर में, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, कितना रह गया 135। 135 कहां चला जाएगा, सेकेंड वन क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस को कंप्लीट करने के लिए कितना कम है, 45 कम है। इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, सेकेंड वन क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहेगा, सेक ऑफ 45, आंसर इज क्या मिलेगा, सेक 45 की वैल्यू √2 है। खत्म, देख लो 4 के 4। चलो देख लिए, हाँ थोड़ा टाइम तो देना है, नहीं दिए तो आपको लिखने में बाद में रश हो सकता है। चलो और 9th वन और 10th वन एक एक करके, 9th वन और 10th वन। 9th वन में क्या है, कोसेक ऑफ 780 डिग्री है ना। चलो एक क्वाड्रेंट निकाल लिए, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, 780 में से 360 चला गया, क्या रह गया 2 4, और एक राउंड कंप्लीट कर दिए, 360 का 0 6 है ना। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव रहते हैं, कोसेक 60, ओके। कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, 2/√3, ओके 2/√3। साइन 60 की वैल्यू √3/2, एक उसका रेसिप्रोकल है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सामने रखे करो, आपको इजी लगेगा। ए सेकेंड वन क्वाड्रेंट, ए 60 डिग्री डॉट डॉट करके दिखाएंगे हम 60 डिग्री। चलो 10th वन, क्या है 10th वन, कॉट ऑफ -1110, बहुत बड़ा है, बहुत इजी है। कॉट माइनस निगेटिव सिंस बोल के लिख के देंगे, जो बच्चों को नॉन नहीं है माइनस कॉट थीटा, ओके। चलो फिर इसका ड्राइंग क्या कहता है हमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक राउंड कंप्लीट कर दिए हम, 1110 में से 360 माइनस कर दिए, बी केयरफुल, 11 माइनस 6 5, 10 माइनस 3 7, और एक राउंड कंप्लीट कर दिए, ये दूसरा हो गया, एरो से दिखा रहे हम 0, 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 3 3, 390, देन व्हाट हैपन, और एक राउंड कंप्लीट कर दी, 330, राइट। क्या बच गया अभी, 30 डिग्री कहां चला गया, फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में। फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मगर ये वाला पॉजिटिव नहीं बनेगा क्योंकि एंगल का नेगेटिव है, माइनस कॉट 30 डिग्री। 30 क्यों लिखे, ऊपर जा रहा वो फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में 30 डिग्री तक, इसका मतलब माइनस एज इट इज कॉट 30 की वैल्यू tan 30 के अपोजिट है tan 30 1/√3, इसकी √3 माइनस √3। देख लो पहले, यस देखिए, चलो मिटा दे अभी, इजी है।
ओके ना प्रॉब्लम सॉल्व करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट प्रूफ के प्रॉब्लम है और दो रहे वाले हैं, थोड़ा लेंदी है। पहला वाला cos ऑफ पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू हमें cot स्क्वायर एक्स लाके दिखाना है। चलो बच्चों LHS ले लिया हम, cos 180 प्लस एक्स cos माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। हमें थोड़ा जल्दी में आएगा, आपको थोड़ा लेट आएगा, या आपके पास अलाइड एंगल का टेबल है सामने निकाल के रखे तो भी चलेगा। सिंस जो भी फार्मूलेटेड पार्ट है वो सिंस बोल के देना है। पहला फार्मूलेटेड अलाइड फॉर्म cos ऑफ 180 प्लस थीटा, आंसर इज माइनस cos थीटा। एक्स में है, एक्स में ही लिखना। cos ऑफ निगेटिव एंगल, आंसर इज cos में निगेटिव नहीं चलेगा, cos x। साइन 180 माइनस x, साइन 180 cos x दैट इज 0 हो जाता, और cos 180 साइन x माइनस माइनस प्लस इंटू साइन प्लस 1 इंटू साइन दैट इज साइन ऑफ x। क्या निकाल रहे सर, क्या नहीं? बहुत इजी है यार। इसे a कंसीडर करो, इसे b कंसीडर करो। साइन a माइनस b एक्सपेंड करो, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। आई बात समझ में? cos पाई की वैल्यू यानी 180 की वैल्यू टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक 0 है, ये 0 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन, आंसर इज, इसीलिए हमने लिखे थे। अगली बात, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या अलाइड फॉर्म का टेबल कुछ नॉन नहीं है मगर कंपाउंड तो नॉन होना चाहिए, ये कंपाउंड का है मसला। ये बात कंपाउंड से आई वाली है। ओके चलो ठीक है, एक वैल्यू मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई। अब चौथी निकालने जा रहे हैं अभी। cos ऑफ पाई बाय 2 यानी 90, cos 90 cos x 0 माइनस sin 90 sin x, आंसर इज, क्या बता रहे सर? इसे a कंसीडर करो, इसे b, cos a प्लस b cos a cos b कंपाउंड प्लस में x पॉइंट माइनस में आएगा, साइन a साइन b है ना। cos 90 डिग्री की वैल्यू टेबल में 0 है, ये 0 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू साइन माइनस एज इट इज माइनस साइन। एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों दे रहे हैं हम? आपको आदत गिरानी है। ये हमें फोर्थ वन फॉर्म मिल गया, तो चलो LHS क्या है? इतनी सारी बात स्ट्रिंग्स बोल के देना पड़ेगा। डायरेक्टली टेबल सामने रखे प्रॉब्लम सॉल्व करे धाड़ धाड़, उसे प्रैक्टिस उतनी नहीं हो सकती। सबके सब बातें आपको नोन होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या मिल गई? माइनस cos ऑफ x इंटू मल्टीप्लीकेशन में cos माइनस x की वैल्यू cos x बाय इसकी वैल्यू क्या मिल गई? साइन 180 माइनस x दैट इज साइन ऑफ x इंटू cos 90 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस साइन ऑफ x। ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x। क्या होता? cos बाय साइन, इसका मतलब cot स्क्वायर x एंड हेंस रूट इज इक्वल टू RHS, या नीचे लिख सकते आप हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बात खत्म। देख लो पहले, देख लिया? ओके तो चलो आगे चलना है हमें। सेकंड वन प्रॉब्लम है ना, चलो सेकंड वन
मिटाया जाए अभी, देख लिए। चलो सेकंड वन क्वेश्चन में से सेकंड वन प्रूफ का प्रॉब्लम। सेकंड वन, cos of 3 pi by 2 plus x, cos of 2 pi plus x in bracket cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू हमें 1 ला के दिखाना है। बाउंड्री डाल दिए, आंसर वैल्यू देखो 4 फॉर्मूलेटेड पार्ट है। आपके सामने अलाइड फॉर्म का टेबल हुआ तो देख सकते, नहीं भी हुआ डरने की कुछ बात नहीं, कंपाउंड एंगल से भी जा सकते। सिंस हम पूरा करके दिखा रहे, खाली ध्यान देना आपका काम है। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 3 pi by 2 cos of x कंपाउंड एंगल प्लस में ये माइनस एक्स पॉइंट साइन 3 pi by 2 साइन ऑफ x cos 3 pi by 2 यानी 270 डिग्री, जीरो हो जाता ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। cos साइन 3 pi by 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन, आंसर इज साइन। ये पहली बात मिल गई। चलो cos of 2 pi plus x, आंसर इज cos of x। क्यों डायरेक्ट लिखे तो आपको थोड़ा धक्का लगेगा, धक्का। हम कैसे आया वो करके दिखाएंगे आपको। e और b, cos 2 pi cos of x माइनस sin 2 pi sin of x। sin 2 pi यानी 360 की वैल्यू टेबल में 0 है, cos 2 pi की वैल्यू 1 इंटू cos, आंसर इज ऐसे आया। ओके, कभी कभी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। cot की वैल्यू cot 3 pi by 2 माइनस एक्स हमें भी नहीं आ रही, अब टेबल भी नहीं है हमारे पास, हम टेबल अभी भी निकाल सकते, मगर बिना टेबल के भी कभी कभी आना चाहिए। cos ऑफ cot की वैल्यू cos बाय साइन यानी cot 3 pi by 2 माइनस एक्स बाय साइन 3 pi by 2 माइनस एक्स। देख लो बच्चों, अभी cos 3 pi by 2 cos ऑफ x जीरो हो जाता, साइन 3 pi by 2 साइन ऑफ x दैट इज माइनस साइन ऑफ x। ओके, साइन 3 pi by 2 cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x, साइन बाय cos मीन्स tan ऑफ x। देख लो, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू मिल गई। अब लास्ट वन वैल्यू है cot ऑफ 2 pi प्लस x, यहां पे भी cos 2 pi प्लस x बाय साइन 2 pi प्लस x, साइन बाय cos यानी cot cos 2 pi cos of x, आंसर इज cos of x। sin 2 pi cos of x 0, cos 2 pi sin of x दैट इज आंसर इज sin of x यानी cot of x। खत्म, पूरे के पूरे वैल्यू हमने निकाल के रखे हैं। चलो तो ये लेक्चर्स फिर से लिखना चाहते हैं हम, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, साइन। यह वैल्यू हम निकाल के दिखाए वाली वैल्यू है, क्या ले सकते हैं, cos ब्रैकेट को ब्रैकेट cot 3 pi by 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिए, tan, tan बोले तो साइन बाय cos प्लस एज इट इज। चलो cot 2 pi प्लस x की वैल्यू क्या है, cot की वैल्यू यानी cos x बाय sin x। अगली बात ध्यान में, यस सर। चलो फिर कैलकुलेट करो, sin x इंटू cos x, डिनोमिनेटर अलग है, एडिशन करना है। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, साइन 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 स्क्वायर प्लस cos 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 स्क्वायर।
बस ये साइन कॉस डिनोमिनेटर साइन कॉस न्यूमरेटर चला गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 एंड हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बात आ रही है आपको ध्यान में? यस यस सर। चलो ये देख लो, थोड़ा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और दो प्रॉब्लम्स है सेकंड वन क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज खत्म करने के लिए, और नेक्स्ट वन पीरियड में देखा जाएगा। चलो थर्ड वन प्रॉब्लम में क्या दिए वाला है? थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नंबर्स दिए वाले हैं। हम मगर घबरा जाने वालों में से एक है क्या? नहीं, क्यों? कैसा भी प्रॉब्लम आने दो, हम घबरा के नहीं जाने वाले। हमें हर एक हिंट हमारे मैथ्स इज लाइफ चैनल ने समझा के दिए वाला है। ओके, 3/2 प्रूव करना है, एक एक वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ओके, तो चलो LHS टेकन करेंगे पहले। sec 840 cot minus 945 plus sin 60 tan minus 690। अभी बात ध्यान में, एक एक वैल्यू करके दिखाएंगे आपको। पहली वैल्यू सेक के बारे में बात कर रहे, चलो इसके लिए फिगर निकाले। पहले छोटी सी फिगर निकाल रहे हम, आपको समझना, इसलिए क्या है 840 में से पॉजिटिव एंगल एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज में ले ली 360। पहला क्वेश्चन के जैसे कितना बच गया अभी? 14 माइनस 6 दैट इज 8। एस 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 सर। यहां पे 7 माइनस 3 दैट इज 4। एक राउंड और कंप्लीट कर दी, 360 और माइनस हो गया, 0 2 1 120। कहां तक जाएगा? सेकंड वन क्वाड्रेंट में है ना। पहले क्वाड्रेंट तो 90 का, अपने पास बचे वाली नंबर वैल्यू कितनी है? 120। 120 कहां पे जाएगा फिर? 90 के आगे, यानी 180 से कम। सेकेंड वन कितना डिग्री कम है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री कम है। इसीलिए हम इसकी वैल्यू सेक ऑफ 60 ले सकते हैं, मगर सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से सेक ऑफ 60 डिग्री माइनस क्यों लेना चाहिए? 60 क्यों लेना? बातें समझ में आ रही है? माइनस इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव रहता, 60 इसलिए वो कंप्लीट करने के लिए 180 डिग्री 60 की कमतरता है, इसीलिए माइनस एज इट इज। सेक 60 की वैल्यू क्या है अभी? 2। आर यू एग्री? यस सर। चलो पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्लियर करना है, यही डायग्राम जैसे डायग्राम निकाल के क्या है, कॉट ऑफ माइनस 945 यानी कि माइनस कॉट ऑफ 945। बात आ गई समझ में? यस सर। माइनस उड़ा दिए, रेशियो को ले लिए, क्या होता बच्चों? ये माइनस एज इट इज, एक पहला राउंड कंप्लीट कर दिए, 945 में से 360 चला गया, 5 8 14 माइनस 6 8 माइनस 3 दैट इज 5, और एक राउंड कंप्लीट कर दिया हमने, 360 चला गया, 5 2 और 2 रह गया, 225 कहां पे आके रुकेगा? थर्ड वन क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 से कम है, ये 270 तक नहीं जाएगा, यहां तक 180 चला गया, और 180 माइनस ये कितना है वो निकाल रहे हम, डॉट डॉट, एक डॉट डॉट का स्ट्रक्चर मिल जाता अभी, 0 5 4 12 माइनस 8 दैट इज 4 45 डिग्री, यानी कि कॉट ऑफ 45 निगेटिव नहीं रहने वाला, सो रहना
ये वाला नेगेटिव एंगल का नेगेटिव था, मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट में क्वाड की वैल्यू पॉजिटिव आती है यार, इसीलिए -1 एज इट इज, खत्म। दूसरे टर्म की वैल्यू निकाल के दिखाई। चलो थर्ड वन वैल्यू निकाल के दिखाना चाहते हैं हम। थर्ड वन वैल्यू साइन ऑफ 600, इसके लिए डायग्राम एक राउंड कंप्लीट कर दिए। 600 माइनस 360, 0, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 240 कहां पे आके रुकेगा? थर्ड वन क्वाड्रेंट में। चलो एक्स एक्सिस पे डॉट 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 निकालना है, वाई पे नहीं। 180 माइनस करके दिखा रहे हैं हम। कितना बच गया? 14 माइनस 8 दैट इज 60 डिग्री, यानी कि साइन 60, मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट होने की वजह से वो क्या निकलेगा? आर यू एग्री? यस सर, आंसर इज -√3/2। बात आ गई समझ में? चलो बच्चों ठीक है, -√3/2 आ गई। अब फोर्थ वन और लास्ट वन एक ही है। फोर्थ वन हम यहां पे ले रहे हैं अभी, 14th वन हो रहा है यार, टाइम हो रहा ना अभी। tan ऑफ -690, यानी कि रेशियो -690। चलो डायग्राम निकाल के दिखाएंगे आपको। पहला राउंड 690 माइनस 360, कितना बच गया? 330, कहां पे आके रुकेगा? है ना, कितना कम है फिर? एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए 30 डिग्री, 360 का क्वाड्रेंट रहता। ओके, फोर्थ वन में tan निगेटिव रहता। ये बाहर का निगेटिव, वैल्यू भी निगेटिव, कौन सी वैल्यू लेंगे? tan ऑफ 30 डिग्री। अरे एग्री? यस सर, माइनस माइनस प्लस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या मिलेगी वैल्यू? 1/√3, खत्म। एक राउंड अप करे वाली वैल्यू, दो राउंड अप करे वाली वैल्यू, तीन राउंड अप करे वाली वैल्यू, चार राउंड अप करे वाली वैल्यू। चार के चार पहले देख लो भैया, इसका तो आंसर यहां पे निकाल सकते हैं हम। देख लो कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे देख लो। इतनी सी जगह में हम आंसर निकाल के दिखाना चाहते हैं आपको। आंसर 3/2 आ रहा है, आता या नहीं आता? ये -2 sec 840 की वैल्यू इनटू cot -945 की वैल्यू, सॉरी cot 9 -945 की वैल्यू, cos 900 -45 कितना आ रहा? -1, ये -1, ये प्लस एज इट इज, सी है राइट। चलो फिर sin 600 की वैल्यू -√3/2 इंटू tan -690 की वैल्यू, tan -690 की वैल्यू 1/√3, माइनस नहीं है, √3 मर गया है ना। क्या आ गई वैल्यू? -2 1 जा -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस 1/2 एज इट इज। ये वैल्यू देखो, 2 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 है। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ऊपर क्रॉस, 2 2 जा 4 -1, 4 -1 इज आंसर इज 3/2। फिनिश। देख लो, ये पूरा इतना लिख के भी आपको अलाइड फॉर्म नोन नहीं रहे तो हमने तो पढ़ा दिए, मगर कल पढ़ा दिए आज पूछने चले आए, नहीं आ सकते उतना फास्टली। इसीलिए आपको बार बार YouTube पे जाना, मैथ्स इज लाइक बाय खड़े सर टाइप करना, जबरदस्त हिंट, अलाइड एंगल टाइप कर दिए तो आपको हिंट मिल जाएंगी, टेबल निकालने आएगा। मगर ये वाले प्रॉब्लम आ सकते, उतनी गारंटी नहीं है आपको सभी बातें आना, इसलिए हम थोड़ा और इजी करके
सिखाना चाहते थे। देख लिए, और एक बार कुछ सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हुआ, इसलिए हम बाजू में ले लिए। कैलकुलेशन तो ओरल है। ओके, चले आगे, इरेज कर दे। ओके, ठीक है, तो हम यह जगह पे स्टॉप करना चाहते हैं। टाइम थोड़ा हुए वाला है, क्यों? एक और प्रॉब्लम है अपना, एक नहीं और दूसरे दो है। ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए हम रखना चाहते हैं। HW होमवर्क के लिए, समझो आपको नहीं भी आएगा, आएगा तो भी, आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। क्यों? आने वाले नेक्स्ट वन लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इसलिए डरने की बात नहीं है, एक करके देखना। आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आने वाले लेक्चर में ये वाली एक्सरसाइज एंड करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।